अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी इससे पहली वीडियो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जो हमने पास पेपर का सोल्यूशन किया उसमें 2022 की जो ईयर्स थे उनको सॉल्व किया था। अब 2021 के जो ईयर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और 2021 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। हम्माद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं और यहाँ पर रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है और टी अकाउंट्स बनाने, मटेरियल का, वर्किंग प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का, और आपने टी अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली सी एंट्रीज की। तो सबसे पहले जब पहली एंट्री पास करेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदना उधार में, तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री बनेगी। रॉ मटेरियल में इजाफा होगा हमारा तो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज में भी इजाफा होगा तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। उसके बाद कहता है मटेरियल रिटर्न टू सप्लाइड, मटेरियल जब वापस कर देंगे तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और जब मटेरियल रिटर्न होगा तो यहां पर कैश नहीं बल्कि रॉ मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर आएगा रॉ मटेरियल क्रेडिट, तो ये जो आपका है यहां पर आपका रॉ मटेरियल क्रेडिट होगा। रॉ मटेरियल को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे 7,000 से। उसके बाद नंबर 3 में कह रहा है मटेरियल इशू टू जॉब्स, मटेरियल आपका जॉब्स में इशू हुआ है। जब कोई भी मटेरियल इशू होता है जॉब में, अगर नहीं बताया तो डायरेक्ट ही कंसीडर किया जाता है, इनडायरेक्ट का बताना जरूरी है। जब भी कोई मटेरियल प्रोडक्शन में इशू होगा वो डायरेक्ट ही होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पास करेंगे, वर्किंग प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे। जब रॉ मटेरियल हमारे पास डिक्रीज होगा, प्रोसेस बढ़ेगा, प्रोसेस में आएगा, बनने के मराइल में आएगा, तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि लेबर यूज हुई है 25,000 रुपए की, ऑफ विच 20,000 वाज यूज डायरेक्टली, यानी लेबर यूज हुई है 25,000 की, ऑफ विच 20,000 वाज डायरेक्टली, उसमें से 20,000 डायरेक्ट लेबर यूज है। तो डायरेक्ट लेबर प्रोसेस में आती है तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट कर देंगे 20,000 से और 25 में से 20,000 निकालते हैं, जो इनडायरेक्ट लेबर बचेगी वो 5,000, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करते हैं और हमने जो अमाउंट पे करना है, जो अमाउंट पे करना है वो एक्रूड कहलाता है, तो एक्रूड पेरोल हमारा क्रेडिट हो जाएगा हमारा 25,000 से। ये एंट्री पूछी गई थी एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 में आपसे कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो जब फैक्ट्री की मशीन डेप्रिसिएशन होती है तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो कोई भी इनकर्ड होता है तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में इजाफा होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम डेबिट कर देते हैं और अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। उसके बाद आगे आपसे कहता है नंबर 7 एंट्रीज के अंदर एफओज अप्लाइड कर रहे हैं हम लोग 110% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 20,000 है और इस 20,000 का हम क्या करेंगे, इस 20,000 का हम निकालेंगे 110%, मल्टीप्लाई 110 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो अप्लाई की एंट्री करेंगे, वर्किंग प्रोसेस हमारा बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, एफओज अप्लाइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद एंट्री नंबर 8 में आपसे कह रहा है जॉब वर्क कंप्लीट, माल तैयार हो गया, माल तैयार हो गया, शिफ्ट टू कस्टमर एट अ बिल प्राइस, बिल प्राइस कहते हैं सेल प्राइस को, हमारा सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, इसका मतलब माल कितना फिनिश्ड हुआ वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने निकाल के फिनिश गुड्स की एंट्री करनी है। और अगर हमने सेल्स की है तो फिर कॉस्ट सेल्स भी होगी, तो फिर कॉस्ट सेल की एंट्री भी होगी, फिर सेल्स रेवेन्यू की एंट्री भी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हमारा माल बन के तैयार होता है हमारी एंट्री होती है फिनिश गुड डेबिट, वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, और जब कॉस्ट टू फिनिश गुड बिक जाती है तो हमारी एंट्री होती है कॉस्ट टू गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसकी एंट्री रख के छोड़ देते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी और कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट टू गुड्स मालूम करेंगे। सेल्स हमें बता रहा 80,000 की, हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। हम इसकी एंट्री करेंगे तो बिल प्राइस है, बिल प्राइस हमारी उधार में एंट्री पास होगी तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब इस सबसे पहले हम लोग इसका अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यूज लेंगे। इसका बेहतर तरीका कि हम एंट्रीज में आएंगे और देखेंगे वर्किंग प्रोसेस डेबिट कहाँ कहाँ हो रहा है। एक वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो रहा है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की वजह से 35,000, एक वर्किंग प्रोसेस हो रहा है पेरोल आ रहा है तो डायरेक्ट लेबर की वजह से 20,000, और एक वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो रहा है आपका 22,000 से, तो 35,000 डायरेक्ट मटेरियल का और 20,000 डायरेक्ट लेबर का और एफओज अप्लाइड का 22,000। ये 3 जगह वर्किंग प्रोसेस आ रहे हैं, इन तीनों अमाउंट को हम जमा करेंगे, स्टेटमेंट में आएंगे, इन तीनों अमाउंट को जमा करेंगे, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओपनिंग प्रोसेस हमें दिया हुआ है तो ओपनिंग प्रोसेस के अंदर ऐड करवाएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस में से एंडिंग प्रोसेस हम लेस कराएंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आएगी 72,500,
तो इसे हम 72,500 से हम फिनिश गुड्स के अमाउंट में पोस्ट कर देंगे 72,500। उसके बाद हमें कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, और कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड फाइंड करने के लिए सबसे फिनिश गुड्स ओपनिंग लेंगे 12,500, इसमें जो कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर निकाली वो ऐड कराएंगे, टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। इसमें से वो फिनिश गुड्स अभी सेल आउट नहीं हुई वो हम लेस करवा देंगे, तो बाकी फिनिश गुड सेल पता चल जाएगा। कितनी भी चीजों की फिनिश गुड सेल हो जाती है वो कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड कहलाती है, तो कॉस्ट टू गुड्स आएगी 50,000। तो ये हमारा जो 50,000 का जो अमाउंट आएगा ये हमारा कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड के अंदर हमारा कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल की एंट्री कर लिया, अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई निकालेंगे। अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई निकालने के लिए यहाँ पर जो हमें एफओज अप्लाइड दिया गया है, यहाँ पर जो हमें एफओज अप्लाइड दिया गया है, अप्लाइड का अमाउंट हमें दिया गया है 22,000। अभी जो 22,000 हमें एफओज अप्लाइड का अमाउंट दिया हुआ है इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे क्रेडिट साइड पर है, जो देख लो आप एडजस्ट अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई निकालेंगे तो ये एफओज अप्लाइड हमारा डेबिट हो जाएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद जितने भी एफओज डेबिट साइड पर आ रहे हैं, जितने भी एफओज हमारे डेबिट साइड पर आ रहे हैं इनको हम देखते हैं कौन कौन से हमारे एफओज डेबिट साइड पर आ रहे हैं। इनकट एक्चुअल एफओज कौन कौन से हैं, एक एफओज हमारे पास ये आ रहा है 5,000 और एक एफओज आ रहा है 2,000, एक एफओज आ रहा है 20,000। इनको जमा किया, सबको जमा करने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद एफओज एक्चुअल को हमने क्रेडिट कर दिया 27,000 से। अब इसका डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट डेबिट साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा तो हमारा अंडर अप्लाई कराएगा, तो यहाँ पर अंडर अप्लाई को हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर अंडर अप्लाई कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड के अंदर क्लोज करेंगे तो अंडर अप्लाई डेबिट साइड है तो अंडर अप्लाई क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। तो हमारा जो अंडर अप्लाई है उसकी साथ हमारी कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड बढ़ जाती है। उसके बाद इसके टी अकाउंट आपको दिए हैं, टी अकाउंट हमने बनाने, तो सबसे पहला टी अकाउंट आपसे वर्किंग प्रोसेस का कह रहा है, एंट्री को सामने रखते हुए बनाते हैं वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग का जो है हमारे पास 29,500 ये हमारा बिगिनिंग बैलेंस में आ गया, और एंट्री में आप जब डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है तो हमारा प्रोसेस डेबिट होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल की सूरत में ये 35,000 रुपए ये हमारे डेबिट में आ जाएंगे, 20,000 रुपए ये डायरेक्ट लेबर की सूरत में ये हमारे डेबिट में आ जाएंगे, और एफओज अप्लाइड की सूरत में हमारे 22,000 ये डेबिट में आ जाएंगे। तीनों अमाउंट हमारे वर्किंग प्रोसेस के डेबिट में आ जाएंगे। और हमारा माल फिनिश्ड हो चुका है तो फिनिश गुड्स की सूरत में हमारा वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं ये जो माल फिनिश्ड हुआ है इसमें प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा फिनिश गुड्स में ये हमारा क्रेडिट पे चले आएगा टी अकाउंट की साइड पर। अब हमने इसका बैलेंस एंडिंग निकालना प्रोसेस को, तो हमने डेबिट साइड को जमा किया 1,02,000 आ रहा है, हमने क्रेडिट साइड को जमा किया तो हमारे पास ये 72,500 आ रहा है, एक ही दिया हुआ है। अब इसमें जो साइड ज्यादा होती है वो दोनों तरफ आते हैं। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है इस 1,02,000 में से 72,500 को माइनस कर देंगे, ये जो बचेगा ये हमारा बैलेंस एंडिंग बचेगा। वर्किंग प्रोसेस का बैलेंस एंडिंग आ जाएगा 29,500। अगर आप देखें 29,500 तो ये हमारा जो है वो यही बैलेंस एंडिंग आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ बिगिनिंग में शायद 29,500 कर दिया, तो बिगिनिंग जो है वो 25,000 है, यहाँ पे 25,000 डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो अगला टी अकाउंट है वो हमने बनाना है किसका, वर्किंग प्रोसेस का फिनिश गुड्स का। अब फिनिश गुड्स का जो टी अकाउंट बनाएंगे तो एंट्रीज के अंदर हमारे फिनिश गुड डेबिट होंगे 72,500 रुपए से, तो वो हमारे 72,000 जो 500 रुपए से क्रेडिट हो रही है। अगर आप देखें, अच्छा इसमें बैलेंस भी दिया हुआ, तो पहले हम लोग ने पहले टी अकाउंट बनाया किसका, वर्किंग प्रोसेस का। उसके बाद अच्छा हमने पहले जो है वो वर्किंग प्रोसेस का बना लिया, अब हम रॉ मटेरियल का बनाते हैं। रॉ मटेरियल का जब टी अकाउंट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। जब रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास डेबिट में हमारा जो मटेरियल 15,000 है वो 15,000 डेबिट साइड पर आ जाएगा। और उसके बाद हमने रॉ मटेरियल खरीदा है एंट्रीज के अंदर, अगर हम जाएं 45,000 रुपए का हमने मटेरियल खरीदा है तो ये हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। और हमने रिटर्न कराया 7,000 को, तो 7,000 का मटेरियल हमारा क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। और जब हमारा मटेरियल प्रोसेस में गया एंट्री नंबर 3rd में तो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है तो 35,000 का ये हमारा क्रेडिट साइड पे चले जाएगा।
और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेबिट साइड का टोटल करना है, तो हमारा 60,000 बनेगा। हम 60,000 में से जो है अगर इनको टोटल करें तो ये बनेगा 35 और 7 42,000, जो ज्यादा होते हैं दोनों क्लोज करते हैं। अब 60,000 में से क्या करेंगे हम लोग, 60,000 में से 42,000 का जो अमाउंट है वो लेस कराएंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एंडिंग आ जाएगा। ये जो बैलेंस एंडिंग आएगा ये हमारा वही मटेरियल एंडिंग आएगा जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इस दफा उन्होंने क्या किया, एंडिंग इस तरफ लिख दिया, ओपनिंग जो इस तरफ लिख दिया, जरा इसका ख्याल कीजिएगा आप। उसके बाद जो टी अकाउंट बनाना है फिनिश गुड्स का बनाना है, तो फिनिश गुड्स में अगर हम बनाए तो फिनिश गुड ओपनिंग हमें 30, ओपनिंग जो 12,500 दिया हुआ हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। और जब माल फिनिश्ड होता है तो हमारा फिनिश गुड डेबिट होती है, तो 72,500 का माल फिनिश्ड होता है वो डेबिट साइड पर आ गया। और 50,000 की फिनिश गुड सेल आउट हुई है, तो 50,000 की जब फिनिश गुड सेल आउट होती है तो फिनिश गुड चले जाती है हमारे पास डिग्रीज होती है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे 50,000 रुपए। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, हमने डेबिट साइड को जमा किया 85,000 आ रहा है, अब दोनों तरफ 85,000 लिखा, 85,000 में से हमने 50,000 लेस करते ही हमारा बैलेंस आ जाएगा 35,000, और 35,000 ये वही बैलेंस एंडिंग आएगा जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सवाल था 2021 से मुतालिक जो आपको दिया गया था पेपर में। उसके बाद 2020 से मुतालिक जो सवाल दिया गया है 2020 रेगुलर एंड प्राइवेट में, और इसकी रिक्वायर्ड देखते हैं हमारी को आसीमेन कंपनी की ट्रांजेक्शन्स नीचे दी गई हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है आसीमेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे बता रहा है। और इसकी जॉब ऑर्डर के अंदर हमने एंट्रीज को पास करना है। अब एंट्रीज में आते हैं जॉब ऑर्डर की एंट्रीज के अंदर, तो यहाँ एंट्रीज करनी है हमने पास नेसेसरी एंट्रीज करनी है। पहले में कह रहा हमने मटेरियल खरीदा 96,000 का, तो हमारी सिंपल सी एंट्री बनेगी रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 96,000 से। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि रॉ मटेरियल आपका रिक्विजिशंस फॉर यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमारा मटेरियल यूज हो रहा है 70,000 का। तो ऑफ दिस अमाउंट 50,000 वाज इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें से 15,000 इनडायरेक्ट है, 70 में से 15 निकाल लेंगे तो हमारा 55,000 बचेगा। 55,000 डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस में है, जब डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस में जाता है तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट करते हैं। इनडायरेक्ट हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के लाते तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 15,000 से डेबिट हो जाएगा, और रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा हमारे 70,000 से। उसके बाद आप कहते हैं रॉ मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, हमने मटेरियल वापस कर दिया, वेंडर को वापस करेंगे हमारे पास, तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो अकाउंट पेबल डेबिट कर देंगे और रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपसे कहता है टोटल पेरोल आपका जो है वो 1 लाख का है, और फिर कहता है डायरेक्ट लेबर जिसके अंदर जो है रिप्रेजेंट हो रही है 80%, यानी 1 लाख के पेरोल में से 80% डायरेक्ट लेबर है और 80% जो है वो डायरेक्ट लेबर है। ये कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट 26,000 इंक्लूड, और उसमें जो है वो 26,000 का जो अमाउंट है वो इंक्लूड है फैक्ट्री ओवरहेड का। फिर कहता है 7,000 फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें 7,000 डेप्रिसिएशन निकल रहा है, 3,500 इंश्योरेंस एक्सपायर निकल रही है, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो अनपेड रहेगा। अब देखें इसमें से सबसे पहले टोटल पेरोल हमारा 1 लाख रुपए का है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो एंट्री वो कंपाउंड कर दी है, तो दोबारा मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है टोटल पेरोल हमारा 1 लाख का है, उसमें से जो पेरोल है वो 80% पेरोल जो है वो डायरेक्ट है। अगर 80% पेरोल इसमें से डायरेक्ट है तो बाकी जो पेरोल होगी वो इनडायरेक्ट होगी। तो मैंने दोनों एंट्री को मिक्स कर दिया था यहाँ पर। तो पहले आप पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि 1 लाख का पेरोल है, उसमें से 80% डायरेक्ट होगी, 80% डायरेक्ट है तो 20% इनडायरेक्ट होगी। तो जब इसकी एंट्री पास करेंगे आप आकर, तो डायरेक्ट की सूरत में हम डेबिट करते हैं वर्किंग से 80% निकाल के 80,000 से, इनडायरेक्ट की सूरत में एफओ डेबिट करते हैं और वो 20% 80% डायरेक्ट 20% इनडायरेक्ट उस पेरोल का। और फिर इनको जितने अमाउंट पे करना है 1 लाख रुपए हमें एक्रूड है, एक्रूड पेरोल है, तो एक्रूड पेरोल लायबिलिटीज बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। उसके बाद हमारे नंबर पॉइंट 5 पर आते हैं। नंबर 5 में कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट टू ₹26,000, 26,000 का हमारा टोटल एफओच हुआ है, जिसमें 7,000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट के शामिल है, 3,000 रुपए 500 उसमें इंश्योरेंस एक्सपायर के अमाउंट शामिल है। और फिर कहता है कि जो रिमेनिंग अब बचेगा अमाउंट वो अनपेड होगा, यानी वो इनकर्ड होगा, एफओएच होगा। सबसे पहले हमारा अगर देखें तो 26,000 में से अगर हम 7,000
और 3000 को निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो हमारा इनकट का अमाउंट आएगा, एफओज इनकट का। तो हम एंट्री पास करेंगे तो फैक्ट्री हमारा डेबिट कर देंगे 26,000 से, और जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उससे 7,000 से हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। जो इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है उससे एडवांस डिक्रीज होगा तो पेपर इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा, और जो अनपेड है, जो एक्रूड है, उससे हम जो डिफरेंस आएगा इनमें से माइनस करके वो बचेगा हमारा अनपेड अमाउंट, और वो आ जाएगा इनकट यानी अकाउंट पेबल 15,500 रुपए से। तो हमने कंपाउंड एंट्री पास कर ली। पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कर रहे हैं 90% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 90% अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट लेबर दी गई 80,000, 80,000 का हम 90% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा 72,000 आ जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे, वर्किंग प्रोसेस डेबिट एफओज अप्लाइड को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है नंबर इसी में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट, माल तैयार हो गया है, इंक्लूड मटेरियल्स, यानी जो माल तैयार हुआ उसने अलग से अपने पास से अमाउंट बता दिया कि उसमें मटेरियल लगा है 60,000 रुपए का, लेबर कंज्यूम हुई है 74,000 रुपए की, और एफओज लगा है 51,000 का। अब इसने खुद बता दिया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं अमाउंट को जमा करेंगे, इन अमाउंट को जमा करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा फिनिश गुड्स कहलाएगा। तीनों अमाउंट को हम जमा कर लेंगे तो हमारा 1,85,000 का माल फिनिश होता है, एंट्री बनेगी फिनिश गुड डेबिट, और माल प्रोसेस से निकलता है तो फिनिश गुड्स में आता है, तो फिनिश गुड्स हमारे बनके तैयार होते हैं, डेबिट प्रोसेस से निकलेगा तो वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा 85,000 से। उसके बाद आगे आपसे कहता है सेल्स ऑन अकाउंट, हमने माल उधार में बेच दिया 2 लाख का, 2 लाख का उधार माल में ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 25% लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो 25% 25% है, तो 25% जो है हमारे पास जो है वो प्रॉफिट हुआ है, और सेल्स हमने 2 लाख की है। अच्छा 2 लाख की सेल्स की है तो यहाँ पर हम अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो कॉस्ट होती है हमारी 100%, 25% जमा कीजिए तो सेल्स की परसेंटेज बनेगी 125%। लेकिन हमने सेल्स से जो है वो कॉस्ट पे पहुंचना है, तो कॉस्ट की परसेंटेज जो 100 है तो 100 पे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और टोटल सेल्स की जो परसेंट 125 है तो 125 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 1,60,000 रुपए। उसके बाद सेल्स बता रहा है 2 लाख रुपए, तो सेल्स की एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट करवा देंगे। तो ये सवाल था हमारा 2021 से मुतालिक जो पेपर में दिया गया है। उसके बाद 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट का जो सवाल आपको दिया गया है, इसमें आपसे कह रहा है कि महमूद एंड कंपनी है और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, 2 प्रोसेस हैं, एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी इन्वॉल्व होते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को करने के लिए, और उनका एफओ जो है पहले वाला एफओ अप्लाइड होता है मशीन आर्ट्स पर डिपार्टमेंट ए का, और दूसरा वाला जो है वो बेस करता है डायरेक्ट लेबर आर्ट्स पर डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट बी का जो रेट है वो मशीन डायरेक्ट लेबर आर पे बेस करता है, और डिपार्टमेंट ए का जो रेट है वो मशीन आर पे डिवाइड करता है, मशीन आर पे बेस करता है। यहाँ पे देखें एट द नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल बता रहा है, और यहाँ पे आपको बता रहा है 1 लाख रुपए का एफओ 6 2 लाख 10,000 का मशीन आर दोनों के बता रहा है, दोनों के डायरेक्ट लेबर बता रहा है। ये आपको टोटल बजट बता रहा है, लेकिन असल जो प्रोडक्शन है वो 405 जॉब पर हुई है, उसमें 5,000 यूनिट बनाए, और उस 5,000 यूनिट जो बनाए उसमें जो मटेरियल लगा है वो बता रहा है कि 20,000 का लगा है, 30,000 का लगा है, और लेबर 15,000 की और 20,000 की, इस तरह से मशीन आर यूज हुआ है और इस तरह से लेबर आर यूज हुए हैं। इसकी पहले रिक्वायर्ड है कि आपने जो है वो एफओज का रेट फाइंड करना है, और जब इसमें से एफओज का रेट फाइंड करेंगे तो पहला वाला जो है वो हमारा एफओज वो डिवाइड बेस करता है मशीन आर पे, तो एफओज को डिपार्टमेंट ए का मशीन आर पे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ एफओज आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, और इसका मशीन आर जो 10,000 दिया हुआ है, इसको डिवाइड कराएंगे तो 10 रुपीज पर मशीन आर पे आ जाता है। अच्छा इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकती है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और यहाँ पे भी तो मशीन आर दिए हैं, यानी जो 405 जॉब है यहाँ पे ये जो मशीन आर दिए इस पे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, इस पे डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट के अंदर 405 जॉब का फैक्ट्री ओवरहेड भी मालूम होना चाहिए। अगर फैक्ट्री ओवरहेड मालूम होता तो फिर हम इसी आर्ट्स पे डिवाइड कर लेते, लेकिन हम होल बजटेड पे जाएंगे, एस्टिमेटेड बजट पे जाएंगे तो वहाँ एस्टिमेटेड बजट में हमें दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, उसकी एफओ भी मिल रहा है और जिसपे बेस कर रहा है मशीन आर को डायरेक्ट लेबर आर पर वो मिल रहे, तो लिहाजा हम टोटल बजट में से इसका रेट को फाइंड करेंगे, 10 रुपए पर मशीन आर आ जाएगा। उसका डिपार्टमेंट बी का रेट निकालेंगे, तो डिपार्टमेंट बी का रेट निकालने के लिए जो भी एफओच होगा हमारे पास 2,10,000 वो डायरेक्ट लेबर आर पे डिवाइड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट लेबर आर जो हमारे वो 30,000 है घंटे हैं, तो इस पे डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट बी का जो एफओच रेट आ जाएगा 7 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर।
जो थी हमारे पास पर डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। अब हम उसके बाद अगली रिक्वायर्ड जो है हमारे पास रेट निकालने के बाद टोटल कॉस्ट निकालनी है, जॉब नंबर 405 यानी 405 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालेंगे तो किसी भी कॉस्ट को निकालने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट यूज होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओज अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्ट मटेरियल इस 405 जॉब में बताया हुआ कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे 405 जॉब में जो बता रहा है वो 20,000 का मटेरियल लगा, तो हम 20,000 का मटेरियल लेंगे, इसी जॉब का और इसी डिपार्टमेंट ए का 20,000 लेंगे और लेबर 15,000 रुपए की आएगी। और हम अप्लाई कर रहे हैं किस पर, मशीन आर पे। तो इसमें जो मशीन आर जो 500 और मशीन आर जो आ रहा है 10 रुपए का आ रहा है, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका एफओज का अप्लाइड का अमाउंट आ जाएगा। ये हमको जमा करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का माल पता चल जाएगा कितने में फिनिश्ड हुआ, 40,000 है हमारा माल जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ। उसके बाद जो है इसी तरह से डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे, 30,000 का अमाउंट लिखेंगे, 20,000 का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे जो एफओज अप्लाइड जो है वो हमारा डायरेक्ट लेबर आर बेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लेबर आर 400 है तो 400 को मल्टीप्लाई 7 पे कराएंगे, 7 रुपए इसका पर आ रहा है तो हमारा अप्लाइड आ जाएगा 250 रुपए। इन तीनों को जमा कराएंगे तो डिपार्टमेंट बी जो है उसने जो माल मैन्युफैक्चर किया वो किया 52,800 का। इनको जमा कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 92,800। उसके बाद ये रिक्वायर्ड कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपसे कहता है कि आपने यूनिट कॉस्ट निकालनी है, यानी पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, तो पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड मैन्युफैक्चर यूनिट। 92,500 हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ रही है, जबकि हमने मैन्युफैक्चर इस जॉब के अंदर 405 में जो हमने यूनिट बनाए वो 5,000 यूनिट बनाए, 5,000 यूनिट पर डिवाइड कराएंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 18.56। उसके बाद हमारी ये 2 रिक्वायर्ड कंप्लीट होंगे। तीसरी रिक्वायर्ड में कह रहा है कि आपने एंट्रीज करनी है। एंट्रीज आपसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री करनी है, वन कंपाउंड एंट्री करेंगे, यानी अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। जब माल प्रोसेस में आता है तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट करता है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वर्किंग प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट एक अलग डेबिट कराएंगे, जो हमारे कॉस्ट फिनिश गुड्स आई है 40,000 से, वर्किंग प्रोसेस डेबिट कराएंगे हमारा बी डिपार्टमेंट का किससे, 52,800 से। उसके बाद रॉ मटेरियल हम क्रेडिट करवाएंगे, दोनों का मटेरियल एक साथ जमा करके 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा, दोनों की लेबर जमा करके 1 रुपया रोल हमारे पास 35,000 से क्रेडिट हो जाएगा, दोनों का अप्लाई जमा करने का एफओज अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा 7,800 रुपए से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एंट्री पास कर लेंगे कंपाउंड एंट्रीज करने के बाद। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि आपने फिनिश गुड्स की एंट्री भी पास करनी है, यानी जॉब्स कंप्लीट की एंट्री पास करनी। जब माल बन के तैयार होता है फिनिश गुड बढ़ती है हमारे पास, डेबिट हो जाती है, तो फिनिश गुड हमारे पास डेबिट होंगे, प्रोसेस से निकलेगा डिपार्टमेंट ए के प्रोसेस से 40,000 का माल निकलेगा तो वो प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, और डिपार्टमेंट बी से हमारा 52,000 का माल निकलेगा तो डिपार्टमेंट बी का वर्किंग प्रोसेस जो बी का है वो क्रेडिट हो जाएगा 52,000 से, तो माल फिनिश हो जाएगा हमारा 92,800 का दोनों डिपार्टमेंट का मिलाकर। तो ये सवाल आपको दिए गए थे 2019 रेगुलर प्राइवेट के अंदर, और कम इसको हमने इतनी डिटेल में डिफाइन नहीं करा, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है पास पेपर का थोड़ा सा आपको जो आइडियाज था वो हमने यहाँ दिया है, इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी आपको इसके अंदर जो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसमें गलती हो तो यकीनन जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।